मैम ये आपने लिखा है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम बात करेंगे विज्ञान की। किसकी बात करने वाले हैं हम? विज्ञान की। ये जो हमारा जो विज्ञान का टॉपिक है ये हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 6 का। किसका करेंगे हम कंप्लीट? क्लास 6 का विज्ञान का टॉपिक है, मीन साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन मतलब चेंजेस अराउंड अस। किसकी बात करेंगे हम लोग? चेंजेस अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। देखो हमारे चारों ओर ना बहुत सारी चीजें होती रहती है। ये चैप्टर हमारा किससे बिलोंग करता है? बेसिकली चैप्टर हमारा बिलोंग करता है केमिस्ट्री से। किससे बिलोंग करता है? केमिस्ट्री से। इस टॉपिक को हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। देखो हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस अपने आप होते रहते हैं। अब ये थोड़ी ना जो भी चेंजेस होंगे हम सारे चेंजेस की तरफ ध्यान देंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे चेंजेस हम नहीं देखते हैं। जो हमारे चारों ओर इतने सारे परिवर्तन होते रहते हैं। दे रखा है क्या लिखा है? हमारे चारों ओर क्या लिखा है? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, देखो फसल जो है, जो फसल जो उगती है, जो इस टॉपिक में देखो यहाँ पे फसल की दिखाई दी, फसल की एक खेती दिखाई गई है आपको। दे रखी है कि नहीं दे रखी है आपको? अच्छा सा एक पार्क सा दे रखा है, सॉरी एक फील्ड दे रखा है, खेत दे रखा है। उसमें बताया कि जो फसल की जो खेती है वो अपनी समय अनुसार बदलते रहते हैं। अभी थोड़ी ना कि सालों साल आप क्या कर रहे हो, गेहूं ही उगा रहे हो, नहीं ना। आप क्या करते हो, कुछ टाइम गेहूं उगाते हो, कुछ टाइम दाल उगाते हो, और कुछ टाइम क्या उगाते हो, चावल उगाते हो। इसी तरीके से जो फसल है वो अपने टाइम के अनुसार क्या रहती है, वो बदलती रहती है। दे रखा है खेतों में फसलें समय अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इस चैप्टर में हमने अपने आसपास के चेंजेस पढ़ने वाले हैं कि आसपास क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। बेशक हम चेंजेस पर ध्यान नहीं देते, पर वो चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं कि चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बात करी, मैंने बात करी फसलों की। किसकी बात की थी? मैंने बात की थी फसल की बात की थी। अब मैंने फसल के बारे में बताया था जिसके इन्वायरमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम क्या करते रहते हैं, फसल चेंज करते हैं। गर्मी के मौसम के हिसाब से, ठंडी के मौसम के हिसाब से ये फसलें क्या होती रहती है, हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। फसलें हमें किस हिसाब से चेंज करते रहते हैं, अपने मौसम के हिसाब से, ठीक है। आगे चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इस चैप्टर में बताया गया है, दे रखा है पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। देखो जो पत्तियां हैं अब वो थोड़ी ना कि पेड़ों पे ऐसे सालों साल ऐसी लटकी रहेंगी, नहीं। उनका भी एक मौसम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पतझड़ बोलते हैं, जिसमें क्या करती रहती है वो बेचारी अपनी रंग बदलती हैं। वो तो रंग बदलती नहीं है, लेकिन मौसम का कारण ऐसा होता है कि उन्हें अपना रंग बदलना पड़ता है, और क्या होती है वो सूख कर क्या गिर जाती है, पेड़ों से नीचे गिर जाती है। पत्तियों वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, हमारे आसपास होता रहता है जो कि हम ध्यान नहीं देखते। नेक्स्ट इसमें बात की गई है, किसकी बात की है, फूल की। किसकी बात की है, फूल की। फूल खिलते हैं और फिर क्या होता है, मुरझा जाते हैं। अब ये थोड़ी ना कि फूल जो खिल गया वो हमेशा खिला रहेगा, नहीं। फूल क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। और ये क्या देखो एकदम कुछ टाइम तक ऐसा खिला खिला रहेगा, मतलब सुंदर सा रहेगा, और कुछ टाइम बाद ये ऐसे में परिवर्तन हो जाएगा। ये भी चेंजेस हो जाता है, हम चेंजेस पे ध्यान नहीं देते। अब दे रखा है परिवर्तन क्या है, क्या है परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। दे रखा है किसी वस्तु या पदार्थ या गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है। मतलब देखो कोई भी चीज है उसमें परिवर्तन आ रहा है, मतलब देखो कोई भी चीज होती है उसमें चेंजेस आते हैं। अगर देखो कोई बच्चा क्या है, पतला है, सूखा सा है, बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन क्लास में सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं कि तू तो पतला है, सूखा हड्डी है, ऐसे करके बच्चे चिढ़ाते हैं ना। और वो क्या करता है, अपनी मम्मी से आके बोलता है कि मम्मी मैं तो बहुत ज्यादा पतला सा हूँ। कैसा है बेचारा, ऐसा है पतला सा बिल्कुल। फिर उसकी मम्मी उसको बोलते है बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे खाना खिला खिला के मोटा कर दूंगी। फिर वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब वो मोटा हो जाता है किसकी वजह से हुआ, खाने की वजह से हो गया। देखो ये सब परिवर्तन होते रहते हैं, ये सारे नॉर्मल चेंजेस है, ठीक है। अब दे रखा है जैसे पत्तियों का रंग बदलना, दूध से दही बनना, आटे को गूंथना। देखो आटा क्या होता है, नॉर्मली होता है एक व्हाइट होता है, व्हाइट फ्लोर होता है, फिर बाद में वो गूंथ के कुछ कुछ ब्राउन कलर सा, कुछ हल्का सा फेस सा कलर ले लेता है, ठीक है। बाद में दे रखा है दूध से दही बनना। दूध से दही का कलर चेंज नहीं हो रहा, दही का कलर भी व्हाइट है, दूध का भी कलर व्हाइट है, लेकिन क्या कर रहा है वो अपनी अवस्था चेंज कर रहा है। मतलब वो पहले बिल्कुल लिक्विड था, वो थोड़ा सा हल्का सा किस में आ जाता है, ठोस में आ जाता है, और कभी कभी वो बिल्कुल लिक्विड ही रहता है, ठीक है। पत्तियों का रंग बदलना, मतलब कोई पत्ती क्या है पहले रेड है और फिर वो बाद में सूखी हो गई, तो बाद में कैसी हो गई, वो ब्राउन कलर की हो गई। ये सारे परिवर्तन है, क्या है, ये सारे चेंजेस हैं जो कि हमारे आसपास होते रहते हैं, बट हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, इन चेंजेस के ऊपर।
अगली बात की गई है, इसमें क्या बात की गई है, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। या तो पदार्थों को गर्म करके या किसी के साथ मिक्स करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है, अगली बात की है उक्रमित की। किसकी बात की गई है, उत्क्रमित की। अब उत्क्रमित क्या होते हैं, दे रखा है, जब किसी पदार्थ को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित कहा जा सकता है तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं, बर्फ का पिघलना, कागज को मोड़ना, पानी से भाप बनना, मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, बर्फ को पिघला दिया हमने, क्या कर दिया, बर्फ को पिघला दिया, फिर वही पानी को क्या कर दिया मैंने, भाप बना दिया। तो मतलब क्या, ये परिवर्तन किया मैंने, बर्फ को पहले पिघलाया, फिर इसी पानी को बॉईल किया, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, भाप में कर दिया। जो नहीं किया जा सकता है, जैसे कि सीमेंट को जमने के बाद उसी अवस्था में नहीं, ना ही कुछ और परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबको पता है कि सीमेंट जो है अगर वो एक बार जम गई है तो भाई उसको तो दोबारा थोड़ी ना रेतीले पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें से कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, जबकि कुछ में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। मतलब उत्क्रमित का मतलब क्या है, दोबारा से उन्हें उलट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं करा जा सकता, उन्हें उलट नहीं किया। अब उत्क्रमित परिवर्तन देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपने देखा, ऐसे परिवर्तन को जैसे पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, पता नहीं कौन है, ये रोटी बेल रहा है, इतनी अच्छी सी इन्होंने रोटी बेल रखी है, बाद में क्या करे, अपनी रोटी को ऐसे गुचड़ पुचड़ कर दे, ठीक है, बिगाड़ दे, फिर इसकी दोबारा से रोटी बना सकता है। इसको क्या है, ये दोबारा से इस अवस्था में चेंज कर सकता है। ये क्या है हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। क्या है हमारा ये उत्क्रमित परिवर्तन। समझ में आया आप लोगों को। अगली बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी, जैसे रोटी की लोई को बेलकर रोटी, आटे की लोई को बेलकर रोटी बनाते हैं, इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे मैंने अब आपको बताया। अगली बात की है, अगला टॉपिक है हमारा प्रसार। क्या है अगला टॉपिक हमारा, प्रसार। अब प्रसार क्या होता है, दे रखा है इसमें, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रसार। कैसे, मोमबत्ती जब पिघलती है ना, उसके आसपास बहुत सारी ऐसी नहीं बन जाती, जैसे कि कोई एक बरगद का पेड़ है, उसके आसपास रस्सी सी टंग जाती है, इसी प्रकार से मोमबत्ती के आसपास रस्सी से टंग जाती है, पर वो रस्सी नहीं होती, वो मोम होता रहता है। क्या होता है, वो प्रसार, मतलब अपनी जगह और ज्यादा गिरने लगता है। पहले मोमबत्ती बेचारी पतली सी है, एक तो वो है ही पतली सी, उसके ऊपर क्या हुआ, वैसी बरगद के पेड़ की तरह झाड़ियां सी लटका दी, फिर वो और थोड़ी इसकी शेप थोड़ा चेंजेस होने लग जाता है कि नहीं होने लग जाता। ये सारे चेंजेस हमारे क्या, प्रसार, मतलब चीजों का फैलाव होना। ठीक है, अगली बात करते हैं हम साकुचन की। किसकी बात करते हैं, साकुचन की। दे रखा है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है तथा ठंडे होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, साकुचन कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होती है, फैल जाती है, और ठंडे होने पर क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इसका भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। दे रखा है हमारा आवर्ती में परिवर्तन। क्या दे रखा है, आवर्ती में परिवर्तन। अगली हम बात करते हैं आवर्ती परिवर्तन की। किसकी, आवर्ती परिवर्तन के। आवर्ती को हम बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। ये क्या है, वह परिवर्तन जो नियमित समय अंतराल के बाद क्या होता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। मतलब क्या होती है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि देखो, इसमें क्या बताया गया कि सूरज का उगना, सूरज क्या होता है, सुबह सुबह डेली उगता है, फिर डेली छुप जाता है, फिर लेकिन डेली उगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। मतलब इसका एक पीरियड है। जैसे कि स्कूल में आप सबके पीरियड लगते हैं, फर्स्ट पीरियड लगा, सेकंड पीरियड लगा, थर्ड पीरियड लगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट लगा आपका पीरियड, फिर आपकी छुट्टी जाती है फाइनली, फिर आप डेली आते हो, सुबह आते हो, जस्ट ऐसे ही आपका चलता रहता है। ये क्या हमारा पीरियोडिक। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं। हमारा अगला क्या, हमारा अगला आता है हमारा नॉन पीरियोडिक। क्या आता है हमारा, नॉन पीरियोडिक। इसे हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती परिवर्तन। क्या बोलते हैं, अनावर्ती परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब जो चेंजेस नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनावर्ती। अब इसमें क्या आता है, गलनन। क्या आता है, गलनन। देखो, किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर तापमान अपरिवर्तित होता है। मतलब कोई भी, जैसे कि जिसे हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो क्या होने लगी, वो चीजें गलने लगेगी। क्या होने लगेगी, वो चीजें गलने लगेगी। ठीक है, उसका क्या होने लगेगा, गलनन। क्या होने लगेगा, उसका गलनन। देखिए यहाँ पे बर्फ का एग्जाम्पल दे रखा है, दे रखी है आपको। अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे रखा है, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। मतलब सॉलिड से गैस होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। किसी वस्तु का निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हमारा गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा गलन कहलाता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वाष्पन। किसकी बात करते हैं, वाष्पन की। ये क्या होता है, दे रखा है, जब किसी द्रव
द्रव को गर्म किया जाता है अर्थात ताप दिया जाता है तो यह तत्व या यौगिक अपनी द्रव अवस्था से या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। मतलब कोई भी लिक्विड है उसे डायरेक्ट वेपराइज होने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण द्रव का तापमान कम होता है। जब किसी द्रव को दिए जाने वाले ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो वह वाष्पीकरण का मान बढ़ता जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट इसमें बताया गया, क्या बताया गया इसमें दे रखा है, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प से बदलने लगता है। जब सूर्य के प्रकाश से पानी गर्म होता है और वो क्या होता रहता है, इवापोरेट होता रहता है, ऊपर चला जाता है, फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद वही होने लगते हैं, वो बारिश की बूंदें। सेम आपका वाटर साइकिल जो आपने पहले से ही पढ़ रखी होगी अपनी, क्या है वो हमारी वाटर साइकिल। क्या है वो, वाटर साइकिल वाला टॉपिक है। ठीक है, वो क्या हो रहा था हमारा वाटर साइकिल, जैसे आपने पढ़ी है वाटर साइकिल प्रोसेस, वही सेम वाटर साइकिल प्रोसेस की पानी है वो हीट अप हुआ, उसके बारे में जो पूरी प्रोसेस होती है मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। वाटर साइकिल वाला प्रोसेस देखो, ये सेम ऐसे करके एक वाटर साइकिल का प्रोसेस है। इसे मैं कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, वाटर साइकिल वाला, ऑक्सीजन साइकिल एंड आपका नाइट्रोजन साइकिल क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ हमारा चैप्टर जो होता है, चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, कौन सा है ये हमारा चैप्टर, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 हमारा क्लास 6 का जो टॉपिक था ये हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। आगे की ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।